Listeners, this is CMS Radio on FM 91.1. You were listening to Swahili language program. Time now for a Hindi language program, Radio Manpasand. हमारे रेडियो मनपसंद सुनने वाले सारे श्रोताओं को संतोष गुप्ता का नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग और आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं एक हमारे मेहमान और जो कि बहुत हमारा रेगुलर रेडियो सुनते हैं। तो बताइए, आज हम लोग दोनों लोग प्रोग्राम करने वाले हैं। हाँ जी, नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली इन एडवांस। जी, तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है आज आपका दिन अच्छा, और वेदर इतना अच्छा वेदर था, काफ़ी अच्छा 24 आज तो बहुत अच्छा वेदर था। आई थिंक कल फिर से वो थोड़ा सा क्लाउडी वेदर दिखा रहा है, बट ओवरऑल द समर आर कमिंग, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जी, तो बस तो आप अपना नाम तो बताइए। हाँ जी, मेरा नाम अमित है, अमित हेडाऊ। आई एम एक्चुअली मैं विप्रो में काम करता हूँ और यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ आए हुए ऑलमोस्ट 5-7 साल हो चुके हैं एंड आई एम रियली लविंग कैनबरा। और या आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, यूज्ड टू हो गए यहाँ के वेदर के लिए, यहाँ के कल्चर के लिए, सो इट्स वेरी गुड टू बी हियर। और ये मेरे साथ मेरी वाइफ है जी, मैं लोकांक्षी हेडाऊ। आई एम वर्किंग एज अ ब्यूटिशियन हियर। हिंदी बताइए। जी, हिंदी हिंदी रेडियो है। और ये तो हिंदी टीचर का भी काम कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बताइए, आप कहाँ रहते हैं और आपको कैसा लग रहा है, कहाँ से आना हुआ, भारत में कहाँ से हैं? हम लोग भारत में, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और ये छत्तीसगढ़ से हैं, तो दोनों एक्चुअली एक ही स्टेट से रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। वाह, क्या बात है। फिर मतलब मैं तो खैर काफ़ी जगह रहा हूँ इंडिया में, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, चेन्नई। उसके बाद फिर मेरे को लकीली यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल गया, तो फिर मैं यहाँ आ गया। कुछ साल पहले ऑब्वियसली हमारी शादी हुई एंड इट वाज अरेंज मैरिज। तो उसके बाद से मेरी वाइफ यहाँ साथ में ही है। और जैसा कि आपको बताया, मैं तो विप्रो में काम करता हूँ, तो ये मेरे साथ यहाँ ही लकीली इसका थोड़ा एक्सपीरियंस था ब्यूटी इंडस्ट्री में, तो इसको यहाँ इजीली जॉब मिल गया एंड शी इज आल्सो वर्किंग फुल टाइम। सभी का तो यहाँ पर हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया तो ऐसी ही जगह है। और आजकल तो त्योहारों का वेदर चल रहा है,
मौसम हर जगह। और देखिए हमारे 5 डे फेस्टिवल दीपावली जो कि एक हिंदूज का बहुत बड़ा त्यौहार जी होता हाँ, है, जी और सब लोग वेदर के साथ साथ इतना खुशनुमा, मतलब हम लोग अभी बस इंतज़ार कर रहे हैं। आई थिंक शुक्रवार को पहले 12 मतलब थर्सडे को गुरुवार को धनतेरस के साथ हम लोग का त्यौहार शुरू हो जाएंगे। फिर छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, मेन दीपावली, फिर जो है गोवर्धन, और फिर भाई दूज। मैं थोड़ी देर पहले यही सोच रहा था कि मेरी आखिरी दिवाली घर पे कब बनी थी, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 7 या 8 साल हो गए कि मैंने घर पे दिवाली नहीं बनाई है जब से हम लोग यहीं हैं। तो इंडिया वाली दिवाली तो बड़ी मिस करते हैं, अब पता नहीं कब होता है। इस साल तो देखिए वैसे ही इतना मुश्किल हो रहा है कि कोविड की वजह से सारा आना जाना बंद है। और कैनबरा में आपने अगर पिछले वर्ष देखा हो, बहुत सारे जैसे दीपावली के फंक्शंस होते थे, और हम लोग हिंदू काउंसिल जो ऑस्ट्रेलिया जो है पार्लियामेंट हाउस द ग्रेट हॉल में हर साल, इस साल भी उन्होंने जो है 9 नवंबर को बुक किया था, वो जो निकल गया कल। तो लेकिन इतना जो है कोविड रिस्ट्रिक्शंस, अभी मेरे को उन्होंने बताया कि वहाँ पर पार्लियामेंट में जो है बाहर से मेहमान आ सकते हैं, अंदर फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन वेरी रिस्ट्रिक्टेड। तो जैसे ग्रेट हॉल में उन्होंने मेरे को बोला कि केवल 150 लोग आ सकते हैं। तो 150 लोग तो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सारा खर्चा मिला के हम लोग का आता था बहुत ज़्यादा। तो और वैसे भी इतना कम टाइम में, क्योंकि उन्होंने जो ओपन किया आई थिंक 2 नवंबर को शायद उन्होंने वहाँ पर खोला है, नहीं खोला फंक्शंस के लिए, उसके पहले तो बंद था। और अक्टूबर तक तो खैर वहाँ पर कुछ रिनोवेशन भी चल रहा था। तो एनीवे हम लोग इस बार, लेकिन हमने जो है टगनॉन्ग साउथ पॉइंट टगनॉन्ग शॉपिंग में मनाया, और बड़े धूमधाम से हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का 2 दिन का दीपावली बहुत सारे लोगों ने। और लोकांक्षी आप बताइए कैसा रहा वहाँ पर? आपने तो काफी कुछ वॉलंटियरिंग किया, मेहंदी वगैरह का स्टॉल लगाया। जी मेहंदी तो मैंने बहुत इंजॉय किया वहाँ पर, बहुत ही अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम। और मैंने टेबल डेकोरेशन किया, वो भी बहुत अच्छा था। तो टाइम कैसा गया पता ही नहीं चला, और अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। तो चलिए दोस्तों, इसी समय की बात हो रही है, फेस्टिव सीजन है, तो दीपावली आ रही है, और इस शनिवार 14 नवंबर को, तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक गीत के साथ इस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करते हैं।
तो दिवाली आ रही है और दीपावली जो है बहुत जो है बड़ा त्यौहार होता है। तो अभी देखिए आज बहुत सारा तो कुछ चल रहा है यूएस में, आप लोग यूएस में चल रहा है, बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं जी। आज तो रिजल्ट भी आ गया। हाँ चल रहा है अभी तो, खैर काउंटिंग बहुत स्लो स्पीड से चल रही है इस बार। इन लोगों ने कोविड के प्रोटोकॉल्स डाले हुए हैं जी। तो जनरली आई थिंक जो अराउंड 15-20 राउंड की काउंटिंग होती है वो इस बार 35 राउंड तक होने वाली है। अच्छा। और आई थिंक अभी इंडिया टाइम में 1 बजे तक सिर्फ 20% वोटों की काउंटिंग ही हुई है। तो अभी तो आई थिंक ऑलमोस्ट आज रात तक पूरी काउंटिंग चलने की उम्मीद है। कहाँ पर? बिहार में जी हाँ हाँ जी। और यूएस हाँ। में तो खैर इतना फॉलो नहीं किया है, बट आई एम हैप्पी दैट तो ये यूएस का तो आई थिंक जो है मैं काफ़ी फॉलो कर रहा था और मेरे ख्याल से अभी बात यही हो रही थी, लोग बिहार को भूल गए थे और केवल यूएस फॉलो हो रहा था और कितना मुश्किल हो रहा था। और अभी भी जो है हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं अभी तो यूएस के 20 जनवरी तक तो वही रहेंगे। वो बहुत नाखुश हैं और उन्होंने बोला है यूएस इलेक्शन को रीक किया गया है और वहाँ पर जो है प्रॉपर बैलेट काउंटिंग नहीं हो रहा है तो इसको स्टॉप किया जाना चाहिए। और वहाँ पर तो काफ़ी कुछ हो रहा है। मेरे को लगता है बिहार का, जैसे मैं अभी देख रहा था एनडीटीवी पर जी। तो एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी, जेडीयू, तो ये सब मिला के हाफ वे देव ऑलरेडी क्रॉस्ड। तो लेकिन जैसे बीजेपी के तो पिछले जो नंबर ऑफ सीट्स थे उसमें बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं अभी नीतीश जी, उनका पार्टी काफ़ी नीचे जा रहा है। और लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी जो है चिराग पासवान साहब का जो है उनके फादर का भी बहुत थोड़े दिनों पहले देहावसान हो गया। तो और लेकिन उन्होंने फिर भी इतने कष्ट वाले समय में उन्होंने इस जो है पूरा राजनीतिक इलेक्शन को संभाला। और मेरे ख्याल से जो है पिछले साल उनकी केवल 2 सीट थी 2015 में और इस बार उनका मैं देख रहा था कि ऑलरेडी शायद 8 या 9 सीट ऑलरेडी काफी हो फ्लक्चुएट हो रही है, क्योंकि सुबह उनकी ऑलमोस्ट 7-8 सीट दिखा रहे थे, अभी 2 हो रही है। तो आज बहुत ज़्यादा, सुबह से ही मैं एक्चुअली फॉलो कर रहा हूँ उस न्यूज़ को जी। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रिजल्ट चल रहे हैं। आई थिंक यूएस की भी जैसे बात करी जाए तो मेरी नॉलेज में भी, मेरी रिमेम्बरेंस में भी आई थिंक 4-5 दिन तक काउंटिंग चलना यूएस का, आई थिंक हम लोग सब पहली बार हिस्ट्री में नोटिस कर रहे हैं। लेकिन जो यूएस है, देखिए मैं यही बोलना चाहता हूँ, हमारा जो भारत है, लोग जो भी बोलें, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। जी हाँ। और पहली बार इवन हमारे जो एसीटी इलेक्शंस हुए थे अक्टूबर में, आपने सभी ने जो है देखा होगा, तो यहाँ पर भी केवल मतलब पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है इस्तेमाल हुआ। और लेकिन जो भारत में कितने सालों से हो रहा है, और अभी जैसे मैं वही एनडीटीवी की जो मैं फॉलो करता हूँ और भी जो है न्यूज़ चैनल्स, तो हम लोग आज दिन में तो सभी ऑफिस में थे, तो लेकिन जो वहाँ पर काफ़ी फास्ट काउंटिंग हो रहा है। और मेरे को लगता है रात भर में जो है आई थिंक कल सुबह और आज रात तक जो है वहाँ का भारत का जो भी है वहाँ पर रिज़ल्ट आने की पूरा संभावना जो है मेरे को लगता है। लेकिन मैं जैसे यूएस की बात कर रहा था और उन्होंने जो है जो हमारे ट्रम्प साहब हैं उन्होंने तो अपना डिफेंस सेक्रेटरी को भी फायर कर दिया। हाँ, मैंने पढ़ी थी आज न्यूज़। और ये एक बड़ा मेरे ख्याल से जो वो बेचारे एक सामंजस्य बैठा रहे थे। और इस समय जो है चाइना के साथ यूएस का टकराव है, यूएस का काफ़ी कंट्रीज़ के साथ, जैसे ईरान के साथ उनका है, टर्की के साथ उनका है, बल्कि बेसिकली ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जो कहना चाहिए पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसमें यूएस का एक बहुत बड़ा स्थान होता है। और आप जैसे सभी को पता होगा यूनाइटेड नेशंस है, तो यूनाइटेड नेशंस में जो सब कंट्रीज़ का शेयर होता है तो दे हैव गॉट एक वेरी बिग स्केल, तो उसके अनुसार जो है कैलकुलेशन करते हैं। तो जो एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होता है सबसे ज़्यादा यूएस का होता है। आई थिंक इस बात पर ट्रम्प ने कुछ यूनाइटेड नेशंस आई थिंक अपने हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट में भी काफ़ी कुछ स्टेटमेंट दिए थे, जो आई थिंक जो उतनी ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज आई थिंक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी कुछ
करने की कोशिश कर रहा है। एंड आई थिंक अभी कल परसों न्यूज़ आई है कि वैक्सीन में भी आई थिंक 90% ऑफ द टाइम ऐसा दिखाया गया कि उसमें इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। आज उनका एक स्टेटमेंट आया था राष्ट्रपति का कि जो है फाइजर ने यूएस कंपनी है, उन्होंने बोला है 90% से ज़्यादा उनका सक्सेस रेट है और कोविड वैक्सीन बन गई है। तो जो रशिया का वैक्सीन है स्पुतनिक 5, तो वो बोलते हैं हमारा उससे भी ज़्यादा है। तो आज मैं पढ़ रहा था डोनाल्ड ट्रंप जी बोल रहे हैं कि उन्होंने जो है इस न्यूज़ को बताया नहीं, एंड इट वाज अंडर माय लीडरशिप जो कि इतनी सक्सेस मिली। लेकिन अगर इस न्यूज़ को वो इलेक्शन के पहले करते तो इलेक्शन में काफ़ी होता। और मेरे को याद है, मैं जब भी ट्रंप साहब का जो रैली होता था या डिस्कशन होता था, वो उसमें बोल रहे थे कि बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग जो है वैक्सीन बना लेंगे और वैक्सीन की जो है काफ़ी अग्रिम अवस्था में है और जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। तो देखिए मेरे ख्याल से तो एक हफ्ता भी तो 3 दिन तो हुए हैं यूएस इलेक्शन, बल्कि 2 दिन हुआ है यूएस इलेक्शन को, जिसमें कि उनको इलेक्ट घोषित किया गया है जो बाइडेन साहब और अपना कमला हैरिस। तो लेकिन उनको जो है तो आई थिंक इस बार कुछ अमेरिका में माहौल ही इस तरीके का था, काफ़ी कुछ एंटी ट्रंप, और मेरे को लगता है जो ब्लैक लाइव्स मैटर जो 2-3 पुलिस की जो हाई हैंडेडनेस का जो वहाँ पर हुआ पिछले 4-5 महीने के दौरान यूएस में, तो उससे काफ़ी कुछ उनका जो है इमेज को नुकसान हुआ। तो उसका भी एक बहुत था, और वो थोड़ा सा लाउड माउथ, उन्होंने जैसे बहुत क्विक ट्विटर करते हैं, जो उनको दिल में आता है वो बोलते हैं, हम सभी को पता है बेबाकी से बोलना उनकी एक आदत है। तो बट उन्होंने काफ़ी कुछ यूएस के लिए किया अब तो, लेकिन काफ़ी अच्छी तगड़ी फाइट थी। हाँ, ये तो मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि मेरे को लगा था इधर ट्रंप के लिए वन साइडेड हो जाएगा या बाइडेन जी के लिए वन साइडेड हो जाएगा, बट ओवरऑल जितना मतलब बोलते हैं ना क्लोज फाइटिंग कॉन्टेस्ट हुआ है वो बिल्कुल इमेजिनेशन से परे था। मैंने तो बिल्कुल यही एक्सपेक्ट किया था कि वो कोई भी आइदर ऑफ द वन साइड विल एक्चुअली हैव अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। जी, हमको तो यही लग रहा था, मतलब कि शुरू में तो कि समहाउ ट्रंप साहब भी आएंगे, लेकिन बाद में जब एग्जिट पोल से पता लगा कि ये जो है कॉन्टेस्ट होने वाला है काफ़ी, लेकिन जब बाद में अगर आप देखें रिजल्ट तो मेरे ख्याल से 279 जो बाइडेन साहब का है और 214 शायद ट्रंप साहब का जो है इलेक्टोरेट का जो है काउंटिंग है। तो उसको देखते हुए ये तो मतलब काफ़ी क्लियर कट हो गया। मैं तो सोच रहा था एक बार जब 2000 में अल गोरे साहब का जो हुआ था, फिर वो दे टू गो टू कोर्ट, और उनका भी कुछ एसीटी की तरह बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो उसको जब उन्होंने कैलकुलेट किया, अगर आप सभी को याद हो 2000 में जो इलेक्शन हुए थे, तो फाइनली जो उसके हिसाब से ऐसे लग रहा था उस समय पहले तो, लेकिन जब उनकी जो दूसरी तरीके से कैलकुलेशन हुई तो उनमें अल गोरे जो हैं उनको हार माननी पड़ी। और इस बार जो यूएस का था वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर पोस्टल बैलेट, तो बिकॉज कोविड की वजह से एक सभी को उन्होंने कहा था सारा, हाँ, उनको एनकरेज किया कि आप पोस्टल बैलेट करें एंड मतलब प्री पोलिंग कर लें, ताकि जो है वहाँ पर सेंटर्स में ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ ना हो। तो चलिए ये सब बातें होती रहेंगी, यूएस को डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा जो है दूसरा फेस्टिवल गोवर्धन, बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम में एक ये गीत सुनते हैं। गोवर्धन पूजा। सज्जनों, दीपावली के अगले दिन शारदीय नववर्ष आरंभ होता है। सब लोग एक दूसरे के लिए मंगल कामना करते हुए एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। इसी दिन अन्नकूट एवं गोवर्धन पूजन का पर्व मनाया जाता है। जैसे आकाश निरभ्र निर्मल हो जाता है, उसी तरह सारा वातावरण बड़ा पवित्र हो जाता है। दोपहर में मंदिरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। शंख, घड़ियालों और प्रार्थनाओं के स्वर गूंज गूंज कर मन में उत्सवी भाव भर देते हैं। कहते हैं इसी दिन इंद्र को यज्ञ और अन्नकूट से प्रसन्न करके सुंदर वर्षा और धान्य की याचना की जाती थी। कृष्ण ने उस परंपरा को जीवन की यथार्थ भूमि पर स्थापित किया। उन्होंने नंद और व्रज के लोगों से कहा, व्रजवासियों, मानव को अपने कर्म की ही पूजा करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। हम ग्वाले हैं, पशुपालन करते हैं। आज हम सब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजकर गाय, अग्नि, ब्राह्मण
और गोवर्धन की पूजा करेंगे। कृष्ण के इस कार्य से इंद्र चिढ़ गया। उसने व्रजभूमि पर भयंकर वर्षा की। कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर सबकी रक्षा की। उसी दिन से सारे भारत में गोबर के गोवर्धन बनाए जाते हैं। उसको धान्य की खीलों, बताशों, कौड़ियों और फूलों से सजाते हैं और पूजा करते हैं और प्रदक्षिणा करते हुए गाते हैं, धारा रे धारा हरिने गिरि गोवर्धन, धारा रे मारा हरिने कंसासुर को, मारा रे धारा हरिने गिरि गोवर्धन, धारा रे। जो लोग गोवर्धन की पूजा करके प्रदक्षिणा करते हैं उनके घर की समृद्धि कभी कम नहीं होती, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इंद्र का अहंकार पर्वत पर जमे हिम की तरह गल गया। वो स्वयं भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगा। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। गोवर्धन ही भगवान कृष्ण हैं, ऐसा मानकर जो लोग गोवर्धन की गायों सहित पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल मिलता है। तो दोस्तों अभी आप ये गोवर्धन उस पे जो है एक छोटी सी स्टोरी सुन रहे थे और हम बात कर रहे थे अभी तो यूएस इलेक्शंस के बारे में। तो चलिए कुछ जो है फिर से बिहार इलेक्शन और मेरे ख्याल से तो बताइए अमित जी क्या चल रहा है। जी फिलहाल में तो लीड्स जो बता रहा है उस हिसाब से एनडीए 128 सीट्स पर आगे है और महागठबंधन 103 पर है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल रहा था, आई थिंक अभी तो बहुत लीड्स के शुरुआती रुझान है, जैसे ये लोग न्यूज़ एंकर्स बोलते हैं शुरुआती रुझान, उस हिसाब से तो अभी बहुत टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट आज शाम या रात ही हो जाएगी इंडिया टाइम के हिसाब से जब तक कि फाइनल रिजल्ट्स आएंगे जी। और जैसा मैं थोड़ी देर पहले भी देख रहा था तो ऐसी अराउंड 30 सीटें हैं जिसमें मार्जिन ऑलमोस्ट 1000 वोट से कम है। तो फ्लक्चुएशंस होने के चांसेस अभी तो बहुत ज़्यादा हैं। अभी इस मोमेंट पे तो इनफैक्ट ऐसा हो रहा है कि जितने भी पार्टी स्पोक्स पर्सन है वो लोग भी कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहे बिकॉज उन लोगों के लिए भी ये सिचुएशंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो रही है। तो आई थिंक शाम तक वेट करना ही पड़ेगा जी। लेकिन बीजेपी का जैसे एनडीए के अंदर बीजेपी की सीट्स जो आगे है लीड जी हाँ काफी बढ़ गई है, सिंगल लार्जेस्ट हो चुकी है और जेडीयू जो है काफी नीचे हो गई है जी हाँ। और लोक जनशक्ति पार्टी जो है एलजेपी चिराग पासवान साहब का उसको तो काफी बढ़त है। अभी तो 2 दिखा रहा है जी। अभी ये जो है 2 दिखा रहा है और पता नहीं तो काफ़ी ये जो चेंज हो रहा है। हाँ ये बहुत रेगुलरली चेंज हो रहा है एक्चुअली आज। और अगर ये लोग सब साथ में होते हैं, खैर अभी इन लोगों ने अभी तो आप लोग दोनों ही जो है बिहार के पास से रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ और एमपी से लगता है ना बिहार छत्तीसगढ़ एक नहीं लगेगा बिहार छत्तीसगढ़ के साइड से लगेगा बट हम लोग एक्चुअली एमपी से नहीं टच करता है। एमपी से पहले करता था जब छत्तीसगढ़ पार्ट एमपी का अब नहीं हुआ जी जी हाँ। और हम लोग एक्चुअली मैं महाराष्ट्र साइड से हूँ तो मेरा जो होम टाउन है वो महाराष्ट्र और गुजरात के साइड पड़ता है और इनका जो होम टाउन है वो अगेन महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के साइड पड़ता है। तो हम कौन सा एरिया होता है वो हमारा एमपी का? जी मेरा इंदौर के पास हुआ जी, और मेरा रायपुर छत्तीसगढ़। तो वो उधर आंध्र की तरफ हुआ। हाँ। अच्छा अच्छा। तो आप लोग का कभी बिहार जाना हुआ, वहाँ पर आपको कैसा लगता है? जैसे चलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, जैसे आप अपना इंदौर के पास जहाँ भी रहते हैं, फिर आप कब बिहार में कहाँ गए, कैसा लगता है? नहीं मैं इंडिया में काफ़ी जगह रहा हूँ बट मैं बिहार तो कभी भी नहीं गया, मतलब कोई रिलेटिव अगर कोई है नहीं तो कभी जाना हुआ नहीं, जॉब के सिलसिले में भी कभी जाना नहीं हुआ जी। तो बिहार का तो जितना भी बस पता होता है वो न्यूज़ चैनल्स या जैसे लोगों के एक्सपीरियंसेस पे ही पता होता है जी। तो इंडिया में तो बहुत जगह है जहाँ घूमने की बहुत इच्छा है, जहाँ जाने की बहुत इच्छा है, अब देखो कब होता है। खैर बिहार में जो है मेरी फर्स्ट जॉब बिहार में थी। अच्छा जी। 84 से 90 तक। अरे वाह। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था तो मैंने बिहार को बहुत अंदर से देखा है। अच्छा। और मैं एक ऐसी जगह रहता था जब भी मैं किसी इवन बिहार के जो वासी हैं उनको बताता हूँ वो बड़े परेशान हो जाते, बोले आप 1 पीस वापस कैसे आ गए? तो वो जगह है बेगूसराय।
अच्छा अभी अच्छा, कुछ नाम अच्छा बहुत जिसमें जी। कन्हैया कुमार जी जो जी, है जी। अच्छा, हाँ जो जी, हाँ आपने जी, सुना बिल्कुल, होगा, बिल्कुल, हाँ। तो उनका जो एक कास्ट है वो जो है भूमियार। जी हाँ। तो यो जो बेल्ट है पूरी भूमियार डोमिनेटेड है। जी हाँ। तो जैसे आई थिंक आप सभी को पता होगा बिहार में केवल 4 जातियां जो हैं फॉरवर्ड में आती हैं, लाला, ब्राह्मण, राजपूत और भूमियार। अच्छा जी। और वहाँ पर एक बहुत ही अजीब मैंने देखा कि बाकी सारे सब लोग बैकवर्ड क्लास होते हैं। अच्छा जी। तो जो वहाँ का जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब जैसे तो मेरे को लगता है इसका शायद ज़्यादा फ़र्क क्या है कि हर आदमी को चाहिए हमको आरक्षण मिल जाए, जी हाँ। तो हम फॉरवर्ड में क्यों रहें। जी हाँ, वो तो तो जैसे अभी है। आपने देखा होगा गुजरात में भी पटेल लोगों ने आंदोलन किया, आरक्षण चाहिए। जी हाँ। जबकि बहुत सारे पटेल्स, और पटेल इज सच ए एफ्लुएंट कम्युनिटी, बिजनेस पीपल हैं, और वो काफ़ी लोग का मानना था हमको तो आरक्षण चाहिए नहीं। लेकिन आपको पता ही है वहाँ पर जो हार्दिक पटेल साहब हार्दिक थे, पटेल, हाँ। उनको नेता बनने का जैसे था, जी हाँ। तो कुछ ना कुछ एक मुद्दा उठाना होता है, तो उन्होंने भी वही कुछ लगता है मुद्दा उठाया। तो लेकिन बिहार अपने आप में बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आपने सुना होगा एक देवघर जगह है, मैं नाम वहाँ सुना पर है। बहुत गया हूँ, तो वो एक पूरा धाम है जी। जिसमें शंकर जी का अच्छा। मंदिर है। और उस मंदिर की जो मान्यता है कि वहाँ पर जब रावण शंकर जी को लेके जा रहे थे, तो शिव जी को जब उनसे छुटकारा पाने के लिए तो उनको कुछ ऐसा ऐसा बहाना किया, तो रावण को जो है उन शिव जी को ज़मीन पे रखना पड़ा। अच्छा। तो ज़मीन पे जैसे उन्होंने रखा, अब वो जो है उनको उठाने लगे रावण शिव जी को, बिकॉज आप सभी को पता है रावण जो हम लोग दशहरे पे, हाँ जी, हाँ। पर रावण सबसे बड़ा अगर कोई आज तक भक्त हुआ है, शिव है, भक्त जी हुआ हाँ, है, वो तो रावण ही है। तो रावण था। जी हाँ। तो वो शिव जी ने ऐसा लीला वहाँ पर की, और कि इतने भारी हो गए कि वो उठे नहीं। अच्छा। तो वहाँ पर वो जो शिवलिंग है, तो रावण को जब गुस्सा आया, बोला लो आप यहीं रुको। तो एक अंगूठे से, जो वहाँ की मान्यता है जो मेरे हाँ को जी। बताई गई जब मैं वहाँ गया, उन्होंने और पुश कर दे। अच्छा। तो जो शिवलिंग है वो जरा सा दिखता है जमीन से ऊपर। अच्छा। वहाँ की पूरा का पूरा, तो ये जो मान्यता है कि वो सारा शिवलिंग वहीं पर है, बट रावण को जब वहाँ पर, तो आप बहुत छोटा सा देखते हैं वो एकदम, और उसमें जो कांवर होती है सावन में जल हाँ, लेके, कांवड़ यात्रा जो तो बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और वहाँ पर जल चढ़ाते हैं। तो अभी तो- देवघर अगर आप लोग ने सुना हो, बहुत ही उसकी मान्यता नहीं, है। नाम तो बिल्कुल सुना है। और अभी तो आई थिंक बिहार में छठ पूजा जो बड़ी फेमस है, छठ पूजा अभी बस है। आई थिंक वो आने ही जी। वाली होगी, और अभी तो बहुत जी। धूमधाम रहने वाली होगी बिहार में। और जो दूसरा बिहार का सबसे बड़ा है, अगर कोई विश्व की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो है नालंदा। नालंदा। जी हाँ। तो एक टाइम था जब बिहार काफ़ी आगे था, लेकिन आप सभी को पता है जगन्नाथ मिश्रा जी चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस की तरफ से कई साल, फिर लालू प्रसाद यादव जी थे, फिर उनकी पत्नी थी राबड़ी देवी जी। तो ये सब लोग, पता नहीं बिहार इतना पिछड़ गया है। अभी धीरे धीरे कोशिश किया है, और मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी जो पॉलिटिक्स, मेरे ख्याल से जब आप किसी के पोजीशन के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं तो आप पूरा डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और काफ़ी कुछ जो है, तो उसी तरीके से मेरे को लगता है उत्तर प्रदेश, बिहार सभी का कुछ कुछ यही हाल है। तो दोस्तों, कार्यक्रम को, ये तो चर्चाएं, राजनीतिक चर्चाएं चलती रहेंगी, बिहार की बात होती रहेगी, और आप सभी को मैं सभी से रेडियो मनपसंद परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से आप सभी को दीपावली और जो भी गोवर्धन, धनतेरस, सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऑस्ट्रेलियन पीएम का चलिए ये मैसेज सुनते हैं जो कि उन्होंने दीपावली के अवसर पर दिया है। Namaste. Happy Diwali, everyone. This is a special time for the many Hindus, Sikhs, Jains and Buddhists who call Australia home, and for hundreds of millions of more all around the world. At the time of the new moon, on the darkest day of the month, Diwali carries a powerful message of light dispelling darkness. Most years, we often think of this as something theoretical, a concept, rather than something that is lived or experienced. But this year, Diwali's message has a special significance as we respond to COVID-19. We're looking for that light amongst what has been a very dark year.
This year, all of us have had to face the most dramatic shock in generations. Lives have sadly been lost, dreams have been shattered, livelihoods destroyed, education disrupted, darkness descending in too many places. But this Diwali, I say we have many reasons to hope here in Australia. This year, despite our worst fears, we have supported each other, we have encouraged each other, and we've stood together, even if we couldn't stand too close. We've drawn strength and inspiration from our medical professionals, our teachers, our cleaners, our aged care workers, retail staff, care workers, police, Defence Force personnel, our scientists, so many more, who have responded to the crisis with compassion and professionalism. And we have marvelled at our medical researchers, of course, working around the clock on a vaccine that nations like Australia are committed to sharing with the rest of the world. Yes, we've seen great darkness this year, it's true, but light overcomes darkness. There is light ahead, and there is hope, a common hope for us all. The darkness cannot turn back the light, nor can it quench our hope. And that is the message of Diwali. For many years, I've had the privilege to attend Diwali celebrations out there in Parramatta or in Canberra or elsewhere. A sharing of food, colour, light that's so vibrant. This year will be different, of course, and it must be, as we deal with COVID-19. But I want to thank everyone for finding ways to keep the faith while also keeping our community safe and how Diwali is celebrated. I hope you're all refreshed by Diwali's sense of hope and renewal. At this Diwali, may the hope of our humanity that we have witnessed throughout this year dispel the darkness and the challenges that we all face. Happy Diwali.
तो दोस्तों भाई बहन का प्यार है, और आपको पता है हम लोग का कौन सा फेस्टिवल आ रहा है भाई बहन का? भाई दूज। भाई दूज। तो और एक दूसरा होता है रक्षाबंधन। जी हाँ। तो चलिए आप बताइए एमपी में क्या डिफरेंस, और आपके हिसाब से काफ़ी लोग तो बड़े कंफ्यूज होते हैं, रक्षाबंधन भाई दूज क्यों ऐसा दो नाम रखा है, काम तो एक ही होता है। आई थिंक दोनों की अपना अपना अलग स्टोरी है। तुम्हारे यहाँ रायपुर साइड कैसा है? मेन तो यही है कि भाई बहन को मिलना हो जाता है। मतलब मैं तो मिस करती हूँ इतने दूर से, तो कोई भी त्योहार हो जी बस मिलना हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो आई थिंक जैसे आप अमित ने बताया काफ़ी थोड़ी सी स्टोरी का फ़र्क है, और जो है मेरे को जो स्टोरी पता है उत्तर प्रदेश की, और हम लोग जो फॉलो करते हैं, रक्षाबंधन में बहन भाई के घर आती है राखी बांधने। जी हाँ। और भाई दूज पे भाई जाता है टीका कराने। अच्छा। तो ये यूपी उत्तर प्रदेश का। तो हमारे जैसे फादर थे, तो मैं बुआ जैसे होती हैं, तो एक तो बहन होती है, बुआ जी होती हैं, तो जो फादर मतलब आपके फादर की सिस्टर हैं, तो उनके साथ तो बच्चे जाने ही हैं। तो ऐसे करके तो बेसिकली हमारा तो हिंदुइज्म में मतलब दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। और तो मेरे को उम्मीद है आप लोग इसी तरीके से इस त्यौहार को मनाइए, खुशियाँ मनाइए, और एक फैमिली बॉन्डिंग हो जाता है। और मेरे ख्याल से सारे जो त्यौहार है उसका मतलब ही यही है कि कुछ जो है बॉन्डिंग होना चाहिए। हम लोग अब इतना दूर हैं, आप जैसे मैं मतलब मेरी तो स्टोरी खैर यही है कि मैं तो कभी घर पे रहा नहीं। पहले इंजीनियरिंग करने कानपुर चला गया, फिर बिहार चला गया, फिर दिल्ली चला गया, फिर इधर आ गया। तो आपकी आखिरी दिवाली घर पे कब थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मेरे को सही में नहीं याद है। अच्छा। मेरे को लग रहा है मैं जब दिल्ली में होता था 1999 में। अरे बाप रे, बहुत मेरे टाइम हो गया। ख्याल तो से डबल वनवास काट चुके हैं आप already। जी। तो मैं वहाँ पर मैं कभी अलीगढ़ में पेरेंट्स के साथ मनाई होगी, लेकिन उसके बाद मैं कभी दीपावली पे पेरेंट्स के साथ नहीं मना पाया। तो काफ़ी ये होता है। और दिवाली का मज़ा तो ऐसा है कि वो घर पे ही होता है, जब सब हो, अपना अपना घर हो, अपना घर की सफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आकर के तो बहुत लोनली फील होता है जी। और पता नहीं तो क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोग का, बताइए लोकांक्षी। सबसे मेन तो गुजिये जो करंजे कहते हैं, वो सबसे मेन होता है। तो वो हम मतलब ऐसे कुछ जो स्नैक्स हैं बनाते हैं दीपावली में, तो वो सारी चीज़ें तो मैं हर साल बनाती हूँ। और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो सारे मतलब भगवान जी को रेडी करो, नहलाओ, पूरी खाने पीने की चीजें रेडी करो, बस खाओ पियो और खुश रहो। हाँ। नहीं तो आपके ब्रदर्स हैं, तो अभी आप क्या करते हैं? ब्रदर हैं आपके? जी, मेरा एक छोटा भाई है, वो रायपुर में ही है पेरेंट्स के साथ में जी। और तो आप क्या करने वाले हैं उनको? ऑनलाइन, आजकल तो ऑफिस ऑनलाइन हो रहा है, हर चीज, शादियां ऑनलाइन हो रही है। सही बात है। मैं आपको बताता हूँ, हमने एक पर्थ में शादी हो रही थी, तो बोले सॉरी हम आपको नहीं बुला सकते, तो हमने स्पेशल फोन कर रहे हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं, और इन्विटेशन फॉर ऑनलाइन अटेंड। आजकल ऑनलाइन सेरेमनीज होने लगी, ऑनलाइन तो आप ऑनलाइन, उनका कहना था इन्विटेशन ऑनलाइन अटेंड करिए। तो जो इन्विटेशन कार्ड था उसका उस पे लिखा हुआ था दिस इज अवर वेबसाइट एड्रेस और दिस इज अवर दिस एड्रेस। और यहाँ पर अभी जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हो गए हैं वो पूरा जैसे कैमरे सेट करके दे डू ऑनलाइन ट्रांसमिशन। तो स्पेशल कंपनीज इसमें आ गई। नहीं, अब करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भारत में भी यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन था। मेरे ख्याल से अब शायद 100 लोग जा सकते हैं एक शादी पे, और वो भी टोटल मिला के। तो अगर 100 तो कुछ भी नहीं होते, और उसमें दूल्हा दुल्हन और खास लोग माता पिता को निकाल दें, तो मेरे ख्याल से 80 बचेंगे। तो आप वहाँ पे आप किस किस को बुलाएंगे? हाँ। तो मेरा एक दोस्त है, वो जो है लखनऊ में है, तो वो बोल रहे हैं हम कैटरिंग करते हैं जी। तो कैटरिंग क्या होता है, ऑनलाइन सारे लोग अटेंड कर रहे होते हैं जी। और सबके घर सेम जो है मेन्यू का फीस्ट चला जाता है। अच्छा। तो दे वॉचिंग, दे ईटिंग, एंजॉइंग।
टुगेदर। अरे दिस इज समथिंग मेरे को भी नहीं पता था। हाँ, ये तो बहुत नया बहुत कंसेप्ट हो unique गया है। जी, तो ये एकदम मतलब आप आप ड्रेसअप जैसे आप होते हैं, आपके घर पे जो है कैटरर जो उस एरिया का जहाँ से वो सेम मेन्यू deliver के करके साथ चला जाएगा। यू विल डिलीवर, जैसे अभी हम लोग टेक अवे और करते हैं तो वो आपके घर पे छोड़ जाते हैं, तो ऐसे वहाँ पर आएगा, आप अपने घर पे बैठिए, ड्रेसअप होइए, और दे ऑल विल बी ऑनलाइन and watching as well as they will see, so just but not at one place, different places, जैसे हम लोग आजकल ऑफिस में करते हैं, मीटिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो सारे अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं, बट वी आल्सो डू हैप्पी आवर्स ऑफिस में, तो सारे लोग बैठ के अपना जो भी खोलना है खोलो, पियो, खाओ और एंजॉय करो। तो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों चलिए इसी बात पे एक ये है गीत सुनते हैं, कुछ म्यूजिकल ब्रेक लिया जाए। तो ये है ये गीत, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा मैं क्यों सुना रहा हूँ, तो पहले चलिए गीत ही सुनते हैं। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, आग लगाने आई है बंटन, गोली चल गई धाए। नगरे विलाती ईगो में रहती, नगरे विलाती ईगो में रहती, टशन दिखाती फुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। चम कर दे हैगे हाय ब्रांड वे, एयरप्लेन मुंडिया दे मेरे हील पे होंदे लैंड वे, सैंडल मेरे चम चम कर दे हैगे हाय ब्रांड वे, एयरप्लेन मुंडिया दे मेरे हील पे होंदे लैंड वे, सारी कुड़ियां है देसी चिड़ियां, सारी कुड़ियां देसी चिड़ियां, क्लब की मैं बुलबुल, मैं लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, मैं लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, कैसे कमर तो चुलाए, फिजिक्स समझ नहीं आए, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, कैसे कमर तो चुलाए, फिजिक्स समझ नहीं आए, लड़की ब्यूटीफुल कर गई सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, लड़की ब्यूटीफुल कर गई, दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, आग लगाने आई है बंटन, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चलो मुझे संभालो, अरे इसे उठा लो, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। तो दोस्तों लड़की ब्यूटीफुल कर गई चूल, जैसे मैंने कहीं बता रहा था गाने के पहले, तो आपको पता ही है अभी हमारे जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब अमेरिकन राष्ट्रपति यही गा रहे होंगे कि कमला हैरिस और वाइस प्रेसिडेंट बन गए, और मेरा तो सारा तो कमला हैरिस लड़की ने उनको जो है क्या कर दिया इसका क्या मतलब है मेरे को खुद नहीं पता है, कर गई चुल क्या है, ये समथिंग पंजाबी।
आई थिंक हाँ, मतलब वो मूवी भी पंजाबी बेस्ड ही है और वो गाना का पूरा फ्लेवर पंजाबी है, तो कोई पंजाबी वर्ड ही होगा। हाँ, चुल तो मतलब यही है कि आपको ठिकाने लगा दिया। जी हाँ, मतलब अब आप अपना जो है काम निकलिए यहाँ से। तो आजकल तो ट्रम्प साहब और इन सब को लेके बहुत सारे जोक्स हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे बातें हो रही हैं और इतने तगड़े तगड़े कार्टून्स आ रहे हैं। अभी एक कार्टून था, पता नहीं अब वो कितना अलाउड है नहीं है, बट कार्टून तो चलते ही रहते हैं। ट्रम्प साहब बैठे हुए हैं, एक जो है क्रेट होता है ना कोल्ड ड्रिंक वाला, और बोल रहे हैं मैं तो इंडिया जा रहा हूँ, आई एम माइग्रेटिंग, आई एम मूविंग टू इंडिया। तो हमने सभी ने बोला यार मोस्ट वेलकम प्लीज। तो वो तो मोदी साहब के वैसे भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अभी यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मोदी साहब जैसे काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग थी, तो लेकिन मोदी साहब का तो सभी के साथ ट्यूनिंग अच्छा था। ओबामा जी थे तब भी बहुत अच्छा ट्यूनिंग था, तो इनके साथ भी अच्छा ट्यूनिंग है। और मेरे को उम्मीद है जो बाइडेन साहब, अभी आपने देखा होगा उन्होंने एक जो कोविड कमेटी बनाई है, उसमें एक इंडियन तो 3 लोग हैं। सो वन ऑफ द इंडियन ओरिजिन पर्सन डॉक्टर some Murthy, Ravi Murthy. So he was the chief surgeon, जो है पहले former chief surgeon in US. तो he is one of the co-chair with other 2 people. तो अब मेरे को लगता है, देखिए बात है भारत और भारतीय संस्कृति और भारतीयता की और भारतीय लोगों की, तो हम लोग तो कहीं भी जाके कोशिश करते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, और हम लोग मेहनती लोग हैं मतलब पहले से। और भारत में भी, क्योंकि हमने देखा है भारत में स्ट्रगल कैसे करते हैं लोग, तो वो जो मारामारी वाली ज़िंदगी और यहाँ तो इतनी आराम वाली ज़िंदगी है, तो आदमी का एफिशिएंसी मेरे ख्याल से डबल हो जाता है। बात सही है। मैं शायद भारत में होता तो इस तरीके से रेडियो तो कभी नहीं कर पाता, ना मैंने किया। मैं दूसरे काम कर लेता था, कई सारे एसोसिएशन हम बनाते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते थे, बट रेडियो जैसे है। तो दोस्तों रेडियो की बात हो रही है, मेरे कार्यक्रम का समय में बस 10 मिनट रह गया है, 7:50 है, और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो मनपसंद, जो कि हर रविवार सुबह 10 से 12 और मंगलवार की शाम 7 से 8 के बीच में होता है। बट ये तो हमारे CMS 91.1, वैसे 24/7 आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, रेडियो मनपसंद ऐप, और एप्पल या एंड्रॉइड जो भी फोन है, तो इट्स ऑल फ्री, यू कैन लिसन टू 24/7। और आगे बढ़ाते हुए तो चलिए एक जो है गीत सुनते हैं, और मेरे को लग रहा है मैं एक, चलिए आपको कुछ डायलॉग सुनवाता हूँ, और ये डायलॉग है कादर खान साहब का। और कादर खान साहब मेरे बड़े प्रिय थे, बहुत अच्छे अभिनेता थे, सभी को याद होगा। अभिनेता थे, राइटर थे, उनके तो डायलॉग, और उन्होंने मेरे को सबसे अच्छा, बहुत सारे रोल्स हैं, लेकिन जैसे बहुत सारा उनका हंसी मजाक वाला रोल था, सीरियस रोल जैसे साजन में थे संजय दत्त, सलमान खान। तो चलिए ये एक उनके डायलॉग सुनते हैं कादर खान साहब के। एक कुत्ते ने 4 किलो मिठाई खा ली, फिर भी उसका वजन 4 किलो ही निकला, तो बताओ मिठाई में से कुत्ता कहाँ गया? हेलो, हम ठन ठन तिवारी बोल रहा हूँ। तुम कौन बोल रहे हो भाई? शेख साहब दुबई से, दुबई से शेख साहब बोले। कैफ हालुका? अल्हम्दुलिल्लाह, अहलन व सहलन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कबूलन बिस्सियारुन। मांग वो मांग के जिस मांग ने दिल मांग लिया, और टांग वो टांग के जिस टांग ने दिल टांग लिया, तो बताओ मेरी पगार कितनी हुई? पगार? एक लॉरी के पीछे लिखा हुआ था कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अगर वो लॉरी तुम्हारे मुंह पे चढ़ जाए तो तुम्हारे मुंह का रंग कैसा होगा? पर मेरे मुंह पे क्यों चढ़ेगी? इतनी सी हल्दी सारे घर में मल दी, तो जवाब तो जल्दी कि इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी? इतना बेसुरा क्यों बोलते समझेंगे? 5 बॉल पर सचिन तेंदुलकर ने 6 सिक्सर मारा, तो ब्रायन लारा कैसे आउट हुआ? कहते हैं किसी इंसान की असलियत अगर पहचाननी हो तो उसकी सूरत नहीं, उसके पैरों की तरफ देख लेना चाहिए, उसके कपड़ों को नहीं, उसके जूतों की तरफ देख लेना चाहिए। एक नजर भर के देखिए तो सही, माफ करिए तो सही, पहले कान पकड़िए तो सही, नीचे जाइए तो सही, वापिस आइए तो सही। आंधे आंधे, अरे मौका मत दे, उड़ा दे उड़ा दे, आंधे आंधे, अबे पकड़ ले, उड़ा दे उड़ा दे, आंधे आंधे, अबे कोई लारी है जो आड़ दे, मार खा के रोकेगा क्या? अबे डायलॉग बड़ा गाची रहा यार। सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है, मगर दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। पहुंच ले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। मुझे तकदीर ही नहीं बख्शा तो मैं तुम्हें बख्शी कहां से दूं? मेरी गरीबी का तो ये हाल है कि अगर मैं किसी फकीर की अर्थी को कंधा देता हूं तो वो उसको अपनी इंसल्ट समझता है और अर्थी में से कूद के भाग जाता है।
रोटी खाए हुए इतना जमाना गुजर गया है कि रोटी की शक्ल तक याद नहीं रही। चावल कैसा होता है, चाय किस काम में आती है, सब भूल गया हूँ। मेरा छोटा बेटा हफ्तों से भूखा निढाल अंदर पड़ा हुआ है। Excuse me? कौन है? जी मेरा नाम चंपा है। सुना है आपको एक खूबसूरत और जवान ऑपरेटर की जरूरत है। आप जवान और खूबसूरत दोनों हैं? जी इत्तेफाक से भरतपुर के जवान लड़के मुझे सपने में देख के जाने क्या क्या करते रहते हैं। आ रहा हूँ। चंपा कहाँ है? ये रही आपके सामने। हमें अपनी एक्टिंग पे नाज है। क्या दुनिया का कोई एक्टर हमारी जैसी एक्टिंग कर सकता है? अरे आप क्या कर रहे हैं? हम खुजा रहे हैं। हाँ? अरे थूक मैं कहती हूँ थूक। हाँ, ये नौकर लोग भी ठीक से काम नहीं करते। आज इन सब की खबर लेती हूँ। तूने क्यों ठूका? माँ ने कहा ना। क्यों जी? तुमने इसको ठूकने को क्यों कहा? कंकर आया था इसलिए। तो क्या ऐसे कंकर वाला खाना देती अपने बेटे को? बताओ, कंकर मेरे मुंह में आया था, थूकवा इसको दिया। नागिन से बल खा के नैन से नैन लड़ा के धानी चुनर सरका के पतली कमर मटका के नागिन से बल खा के नैन से नैन लड़ा के धानी चुनर सरका के
तो दोस्तों यूपी बिहार लूटने का लिए कोई जा रहा है, लेकिन चलिए ये तो बिहार में तो ऐसे चलता रहता है। और बिहार उत्तर प्रदेश में जैसे मैं कानपुर के पास था, काफ़ी कुछ नौटंकियाँ होती हैं, ये उसी तरीके का एक गाना था। हाँ। बिहार लूटने। तो दोस्तों हम लोग विदा लेते हैं और मुझे उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। और मैं संतोष गुप्ता, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नहीं, और आप तो खुद प्रेजेंटर हैं, आप दूसरों को बोलिए। जी बिल्कुल। तो हम लोग तीनों लोग हम लोग विदा लेते हैं और आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। और चलिए ये एक गाना सुनते हैं, और ये गाना मैं कहाँ पर शुरू करूँ, चलिए ये सुनते हैं।